इंद्रजीत जी, आप बहुत समय से इस बिजनेस में हैं। जी आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ में बिजनेस किया होगा। जी। मेरा एक सवाल है आपसे कि अब क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास बहुत चॉइसेस हैं, वो डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में आप कोई ऐसा वाकया बताना चाहेंगे कि जहां पर उन्होंने आपके थ्रू इन्वेस्ट किया, इसके लिए वो लंबे समय तक टिके रहे। अदरवाइज ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने आप करते हैं, आते भी खुद हैं और फिर चले भी जाते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पहले बैंक मैनेजर था। ओके। मैंने 2001 में जब वीआरएस आई थी तो वीआरएस ले ली थी, क्योंकि मेरे बैंक में मेरा इतना मन नहीं लगता था और इस लाइन में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो आपको ये जानकर आश्चर्य या खुशी होगी कि 2001 से लेके आज तक भी मेरे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। ओके। वो कहीं डायरेक्ट में जाना ही नहीं चाहते। अच्छा। एक रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। अगर रिलेशनशिप आपकी अच्छी बन जाती है और लोगों को आपके ऊपर एक विश्वास हो जाता है तो वो डायरेक्ट में जाना ही नहीं चाहते। ओके। अच्छा, एक बात बताइए कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ये ज्यादा इसी बात को इंपॉर्टेंस दे रही है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिजनेस किया जाएगा, तो आप इसे कैसे लेंगे? सर, मैं इसे इसलिए लेता हूँ कि जितना कंपटीशन, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत है, अभी तो पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरा, अगर और ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेज आते हैं वो एक किस्म से अच्छा है। हाँ, वो तो अच्छा है। मेरा सवाल ये था कि अक्सर जब डायरेक्ट प्लान्स में बहुत सारे फंड हाउसेज से कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट प्लान्स को ही आगे बढ़ाएंगे, उसको फोकस करेंगे। द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड कह रही है कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बिजनेस करना चाहेंगे, तो ऐसे में क्या ये सच में हेल्पफुल होगा इन्वेस्टर्स के लिए? बिल्कुल हेल्पफुल होगा। मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पे हैंड होल्डिंग, लोगों को हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है। अगर किसी को, जो डायरेक्ट वाले हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर टिकता है कोई बंदा तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही टिकता है। अच्छा, अगर पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं किसी कैटेगरी में और वहां पर एक नया फंड आता है, तो क्या एनएफओ में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय ये है कि एनएफओ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि आज के टाइम में फंड मैनेजर अगर सोचता है कि मेरे को इस मौसम के हिसाब से या जो आजकल जो इंडेक्स कह लो या वातावरण कह लो, उसके हिसाब से कौन सी कंपनी मेरे को लेनी चाहिए, वो अच्छी चॉइस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.